हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो वेस्ट बंगाल की जो आयुष पीजी काउंसलिंग है, ठीक है, उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। और डेट्स क्या क्या है, फीस वगैरह क्या क्या है। तो अगर आप देखो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है। आपका डबल ट्रिपल सी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था वही सेम ही है, ठीक है। कि अगर आप जनरल वगैरह से आते हो 50% परसेंटाइल, अगर और आप रिजर्व से आते हो तो 40% परसेंटाइल यहाँ पे आपके AIPGT में होने चाहिए, ठीक है। सॉरी, आयुष कोर्सेस में होने चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में वही है कि जो रिजर्वेशन है उसके लिए बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 के पहले इशू किया गया हो, ठीक है। सॉरी, उसके बाद में इशू किया गया हो ऐसा OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका जो है अथॉरिटी के द्वारा अगर इशू किया गया है तो जो है आपका वैलिड होगा, वो सबमिट करने हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो, ठीक है। अगर आपको OBC का फ़ायदा उठाना है, OBC के रिजर्वेशन का, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू हुआ हो, वो वाला आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ये यहाँ पे आपका बोला गया है, ठीक है। बाकी आपका वही है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऐसा कोई रूल तो नहीं है, ठीक है, लिखा तो नहीं है यहाँ पे। बाकी अपन बात करते हैं सीधा, ठीक है। PWD जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो गैजेट एक्ट है, MCI गैजेट एक्ट नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2019 के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे जो है मेडिकल, जिन लोग PWD कैंडिडेट हैं उनको बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं, सीधा अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के विषय में। देखो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एनी टाइम आफ्टर एडमिशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ट्रेनर विल बी अट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका पेनल्टी लग सकता है 1 लाख तक, अगर आप क्या है कोर्स को बीच में अगर छोड़ के जाते हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीधा अपन आ जाते हैं जो चीज़ मेन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो नीचे में दिए गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देखते हैं जो आपका मेन है। देखो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी बोला गया है, ठीक है। ये जो है अथॉरिटी से आपका रहना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी से, तभी आप जो है ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। इसका नियम भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो है साइड है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो ये चीज़ को याद रखना। अब सीधा आ ही जाते हैं अपने पेज के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स को अपन देख लेते हैं कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। AIPGT एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है वो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल जो वेरिफिकेशन है उस टाइम में ये चाहिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा, रैंक कार्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। आधार कार्ड या पासपोर्ट आपका चाहिए रहेगा, ठीक है। आधार कार्ड जो एक वो वैलिड प्रूफ, ठीक है। एज प्रूफ चाहिए रहेगा जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट या टेंथ का सर्टिफिकेट आपको दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के द्वारा जो इशू किया गया जो आपका स्टेट क्या बोलना चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है, इनमें से एक चाहिए रहेगा क्योंकि स्टेट काउंसलिंग है इस वजह से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा BHMS या BAMS आप किसी में से भी हो, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, ठीक है। मार्कशीट चाहिए रहेगा, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी, ये भी कंपलसरी है। इसके अलावा परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा।
इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर में अगर आते हो तो 1/4/2024 के बाद में जो इशू हुए हैं वो आपको जो है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो कहाँ पर से, तो आपका IPGMER जो आपका कोलकाता है वहाँ से आपका इशू किया गया जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट 31 जुलाई के पहले, ठीक है, मतलब 31 जुलाई तक जिनके इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट चाहिए जो क्या है 1/4/2024 के बाद में आपका इशू किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। एक्नॉलेजमेंट जो आपका रिसीव्ड है, ठीक है, एज, तो वो आपको चाहिए रहेगा। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ आपको चाहिए रहेगा, ठीक है, जो आप काउंसलिंग के लिए पेमेंट किए रहोगे वो उसका, ठीक है। प्रूफ ऑफ प्रोविजनल डिग्री इफ़ एप्लीकेबल एंड कंप्लीटेड बाय 30/4/2024, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ है जो आपका एडमेंटिन जो बॉन्ड है, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड वगैरह है तो उसका जो है प्रूफ भी है वो चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे तो ये तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिकेशन कब आया था, या 18 तारीख को ये जो है नोटिफिकेशन आ गया था। फर्स्ट राउंड कब से है, तो 20/9/2024 से 6 बजे से ये जो है 2 PM 2 PM फॉर ऑफ सॉरी 29/2022 टिल 6 PM फॉर 22/9/2024 अस पर जो आपके नॉर्मल टाइम है उसी के अकॉर्डिंग वही है कि आपका 22/9/2024 तक जो है ये आपका फर्स्ट राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो 20/9/2024 से लेकर के 22/9/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऑनलाइन जो फीस पेमेंट है वो आपका 20/9/2024 से लेकर के 22/9/2024 तक आपका फैसिलिटी है, ठीक है, यानी कि फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल है फर्स्ट राउंड के लिए। इसके अलावा अपन बात करें आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन ऑलरेडी जो आपका कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जो आपका पेमेंट के बाद में जो बाकी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए आपका जो डेट है वो 21/9/2024 से लेकर के 23/9/2024 रखा गया है। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल, मतलब वही फर्स्ट राउंड का जो लिस्ट है, ठीक है, उसका पब्लिकेशन कब होगा, मतलब कितने लोगों ने, या सीट मैट्रिक्स जो है कितना है, ठीक है, उसका जो है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है फर्स्ट राउंड में उसका जो पब्लिकेशन है, ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 24/9/2024 को आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट मैट्रिक्स कौन से सीट के ऊपर एडमिशन होने वाली है, रिजर्वेशन कितने हैं, ये 24/9/2024 को आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है फैसिलिटी आपको कब देखने को मिलेगा, तो 24/9/2024 को उन सीट्स के ऊपर आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो 24/9/2024 से लेकर के 25/9/2024 तक, ठीक है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फर्स्ट राउंड की जो रिज़ल्ट है वो कब आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो 27/9/2024 को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके अन्य जो भी आपका फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है जैसे ऊपर में हमने देखा था उनका वेरिफिकेशन कब होगा, अगर आपको कोई सीट मिल गई है तो उसका वेरिफिकेशन 19/9/2024 को से लेकर के 1/10/2024 को होगा, ठीक है। और उसी टाइम आपका जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे आपका रीवेरिफिकेशन होकर के आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड के लिए इंपॉर्टेंट डेट थे। सेकेंड राउंड के बारे में बात करें तो 4/10/2024 से लेकर के 5/10/2024 तक सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट जो है वो आपका 4/10/2024 से लेकर के 5/10/2024 तक आप जो है ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन जो होगा, ठीक है, कैंडिडेट का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा जो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करोगे तो 5/10/2024 से लेकर के 7/10/2024 तक, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल वेरीफाइड कैंडिडेट कैन पब्लिकेशन ऑफ ए सीट मैट्रिक्स राउंड सेकेंड, तो वो आपको जो है 8/10/2024 को देखने को मिलेगा। चॉइस लॉकिंग जो फैसिलिटी है, ठीक है, वो कब अवेलेबल रहेगा, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, तो 8/10/2024 से लेकर के 11/10/2024 तक का जो है आपका ये चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी रहेगी। राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है, वो कब आएगा, तो 16/10/2024 को आ जाएगा।
फिर फिजिकली रिपोर्ट करके अपना फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज अलॉटमेंट आपका 17/10/2024 से लेकर के 18/10/2024 तक रहेगा। तो ये सेकंड राउंड के लिए है। थर्ड राउंड के लिए जो डेट है यहाँ पे जो बताया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 24/10/2024 है, ठीक है। ऑनलाइन जो पेमेंट है वो 24/10/2024 से लेकर के आप 25/10/2024 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने का जो डेट है वो 25/10/2024 से लेकर के 26/10/2024 है। सीट मैट्रिक्स थर्ड राउंड की 28/10/2024 को आ जाएगा। चॉइस फिलिंग फैसिलिटी 28/10/2024 से लेकर के 29/10/2024 तक रहेगा। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो 2/11/2024 को आपको देखने को मिलेगा। और फिजिकल आपका रिपोर्ट करके वेरिफिकेशन कराना डॉक्यूमेंट को, वो 5/11/2024 से लेकर के 6/11/2024 तक रहेगा। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंस डेट थे, ठीक है, जो आपका वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी रूल रेगुलेशन सेम ही है, ठीक है, EEEC के टाइप ही है बिल्कुल, ठीक है, कि फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन सेम चीज़ कराना है, ठीक है, कुछ उतना चेंजेस नहीं है इसमें। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। और बाकी कुछ भी अगर डाउट होता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने डाउट्स मेरे को आप जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, Q&A में आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।